दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 400 स्क्वायर फीट का मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके 400 स्क्वायर फीट के एक मकान को पूरा कंप्लीट करने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपके 400 स्क्वायर फीट के मकान में खड़े कॉलम में कितना सरिया आएगा, प्लेथ बीम में यानी कि जो नीचे का हम चौकड़ी भरते हैं उसमें कितना सरिया आएगा, टॉप बीम यानी अपने मकान की हाइट यानी ब्रिक वर्क होने के बाद जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें कितना सरिया आएगा, फाउंडेशन यानी अपने कॉलम के नीचे का जो हम बेस बनाते हैं अपने खड्डे के अंदर तो उसमें कितना सरिया आएगा। साथ साथ दोस्तों 400 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं तो उसमें कितना अपना छत में सरिया लगेगा उस पर भी दोस्तों मैं जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों 400 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं और सरिया का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों अपने को करना क्या पड़ेगा, 400 स्क्वायर फीट में वो जो जितना कार्य अपना होता है जहां अपने को स्टील की आवश्यकता पड़ेगी वो सब कार्य एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं जहां दोस्तों अपना सरिया की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उस कार्य को दोस्तों हम एक एक करके जोड़ लेते हैं जिससे कि हम अपना सरिया एग्जैक्ट और सटीक जान सकेंगे। तो 400 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं और सर्वप्रथम अगर कॉलम की बात करें दोस्तों तो लगभग इसमें हमारे 9 खड़े कॉलम आ जाते हैं। दोस्तों इसकी लेंथ की अगर बात करें ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक तो हम इसको 18 फीट मान के चल सकते हैं। 18 फीट कैसे होता है दोस्तों, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों अपना एक पिलर बना हुआ है, अपना एक कॉलम बना हुआ है। इस प्रकार से हम बेस बनाते हैं दोस्तों नीचे का एक खड्डे वाला। इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो नॉर्मली हम 3 बाई 3 का रखते हैं। ये अपना खड्डा होता है, इसके नीचे का जो ये बेस है इस प्रकार से बनाते हैं, साइज़ 3 बाई 3 की हम रखते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना इस कॉलम का लेंथ स्टार्ट होता है जो कि दोस्तों 3 से 4 फीट कवर करने के बाद हम अपने इस खड्डे के बाहर निकल आते हैं यानी कि ज़मीन बराबर अपने रोड के बराबर आ जाते हैं 3 से 4 फीट कवर करने के बाद। उसके बाद दोस्तों हम रोड के या ज़मीन के बराबर आने के बाद 3 से 4 फीट दोस्तों हम अपना मकान का जो पेड़ी रखते हैं, प्लेट रखते हैं, उतना ऊँचा हम पड़ा रखते हैं यानी कि दरवाज़ा जो मेन रास्ता होता है दोस्तों, मेन जो दरवाज़ा होता है दोस्तों, मेन रास्ते से हम 3 से 4 फीट ऊँचा रखते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने दरवाजे से अपने मकान की हाइट नॉर्मली हम रखते हैं 10 से 11 फीट की। इस हिसाब से दोस्तों 3 से 4 फीट का ज़मीन के अंदर चला जाता है, 3 से 4 फीट का प्लिथ लेवल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 10 से 11 फीट का हम अपना मकान का हाइट रखते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हो जाता है वो 18 फीट का हो जाता है। और 9 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये होगा अपना इसमें 162 फीट। और प्लिथ बीम की बात करें यानी नीचे का जो हम चौकड़ी भराई करेंगे अपने 400 स्क्वायर फीट के मकान में तो लगभग दोस्तों ये अपना हो जाता है 90 फीट। ठीक, रनिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और टॉप बीम की बात करें दोस्तों तो टॉप बीम में लगभग अपना सेम रहता है, जितना प्लिथ बनेगा लगभग उतना ही अपना टॉप रहेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिस और दरवाज़ा खिड़की होता है या फिर जिस और अपना मेन रास्ता होता है उसको हम 3-3 फीट का छज्जा ऐड करते हैं, जिसके बाद अपना 9 फीट हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं यानी कि 99 फीट अपना ये हो जाता है। फाउंडेशन की बात करें दोस्तों तो दोस्तों जो एक कॉलम खड़ा कर रहे हैं और साइज़ की जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इसकी साइज़ रखते हैं हम 3 बाई 3 का। और स्क्वायर फीट में अगर इसको बात करें तो 9 स्क्वायर फीट अपना ये बनता है। एक कॉलम के नीचे का जो फाउंडेशन का वर्क हो रहा है 9 स्क्वायर फीट अपना हो रहा है। और अपने खड़े कॉलम आ रहे हैं दोस्तों 9 आ रहे हैं तो 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 स्क्वायर फीट का अपना फाउंडेशन का वर्क हो रहा है 400 स्क्वायर फीट के मकान में। स्लैब इन छत की बात करें दोस्तों तो जैसा कि अपना तो 400 स्क्वायर फीट का प्लाट है और अपना छज्जा हम निकाल रहे हैं तो दोस्तों इस स्थिति में हमारा जो छत का एरिया बन जाता है 460 स्क्वायर फीट बन जाता है। मान लीजिए दोस्तों अपना ये प्लाट है 20 बाई 20 का, इस प्रकार से 20 बाई 20 का अपना प्लाट है। ठीक है, यानी इस 20 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 स्क्वायर फीट अपना होता है। और 3 फीट का छज्जा हम निकाल रहे हैं जैसे कि 3 फीट इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 तो दोस्तों अब हो जाता है अपना 20 बाई 23 का गुणा करते हैं तो 460 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना ये छत का एरिया बन जाता है। दोस्तों ये साइज़ मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बताया है, आपका चाहे जो भी साइज़ हो। ठीक है, ये जो स्क्वायर फीट में अपना छत आएगा लगभग 460 स्क्वायर फीट अपना आता है। दोस्तों 400 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं तो लगभग इतना वर्क अपना हो रहा है। एक बार इसको जोड़ भी लेते हैं तो कॉलम प्लिथ बीम टॉप बीम अगर इसको जोड़ें तो लगभग 351 फीट तो ये हो जाता है। और स्लैब प्लस फाउंडेशन उसको एक जोड़ते हैं क्योंकि इसका वर्क सेम रहता है तो दोस्तों ये हो जाता है अपना इसमें 541 स्क्वायर फीट दोस्तों ये अपना ये हो जाता है स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क। अब दोस्तों देख लेते हैं कि लगभग इतने वर्क में अपना टोटल कितना सरिया लग जाएगा। दोस्तों सरिया का कैलकुलेशन निकालने से पहले मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूँ। जब भी अपना कॉलम बीम का जो सरिया डालते हैं तो सरिया डालने का जो छड़ होता है वो 6 छड़ हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ।
मान लीजिए दोस्तों अपना पिलर बना हुआ है, अपना एक कॉलम बना हुआ है, जहाँ दोस्तों एक छड़ हम यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ पर लगती है, एक यहाँ पर लगती है, एक यहाँ पर लगती है। 4 छड़ इस प्रकार से लगते हैं दोस्तों। एक छड़ हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बहुत सी जगह यहाँ पर भी लगाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों एक कॉलम बीम के लिए हम 6 छड़ लगाते हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँगा 12 mm के 4 नग बताऊँगा दोस्तों, और 10 mm के 2 नग के हिसाब से मैं आपके लिए कैलकुलेशन करने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मकान में 400 स्क्वायर फीट के मकान में कॉलम बीम के लिए 6 छड़ 12 एम की यूज़ करें, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितना सरिया लगेगा 12 एम के हिसाब से, 6 छड़ के हिसाब से। तो देख लेते हैं दोस्तों। और 12 mm की 4 छड़ के हिसाब से अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ दोस्तों, तो लगभग इसमें आपके 3 क्विंटल 50 किलोग्राम सरिया लगेगा। 4 छड़ का हिसाब है दोस्तों ये, और 2 छड़ भी इसमें ऐड करें तो लगभग इसमें आपका जो 2 छड़ सहित 175 किलोग्राम लगेगा। दोनों को जोड़ते हैं तो 525 किलोग्राम टोटल सरिया लगेगा अपने 6 छड़ के हिसाब से आपके 400 स्क्वायर फीट के मकान में कॉलम बीम का सरिया 12 mm फुल 525 किलोग्राम। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 10 mm का 2 सरिया और 12 mm का 4 सरिया मैं अपने कॉलम बीम में यूज़ करूं, तो दोस्तों इस स्थिति में आपका जो 10 mm का सरिया लगेगा वह लगेगा 125 किलोग्राम। दोस्तों इसका और इसका अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा कुछ विशेष फ़र्क आपको देखने को नहीं आ रहा है, मात्र 50 किलो का फ़र्क आपको आ रहा है। चाहे आप दोस्तों 10 mm का 2 छड़ लगा सकते हैं, चाहे आप 12 mm के 2 छड़ यानी 6 छड़ 12 mm के लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिंग का सरिया कि रिंग का सरिया कितना लगेगा। तो रिंग का सरिया दोस्तों हम लगाते हैं 8 mm का, और रिंग दोस्तों 2 तरह से बनती हैं। एक बनती है 6-10 का रिंग और एक बनता है 6-14 का रिंग। ठीक है दोस्तों, 6-10 का रिंग कहाँ लगता है और 6-14 का रिंग कहाँ लगता है मैं आपको बताऊँ। तो 6-10 का रिंग दोस्तों ज़्यादातर लगता है अपने प्लेट बीम में, यानी कि जो कुर्सी लेवल पे बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें, और ज़्यादातर लगता है अपने खड़े कॉलम में। और 6-14 की रिंग लगती है दोस्तों ज़्यादातर टॉप में लगती है, टॉप बीम में। ठीक है, और बहुत सी जगह दोस्तों 6-10 की रिंग भी वहाँ लगाते हैं, और बहुत सी जगह दोस्तों 6-14 की जो रिंग है वो खड़े कॉलम में भी लगाई जाती है। वो निर्भर करता है कि आपके जो कॉलम का जो डिस्टेंस है एक दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है, उसके आधार पर लगती हैं। लेकिन नॉर्मली दोस्तों 6-10 का रिंग अपने खड़े कॉलम में और नीचे का प्लिथ बीम में लगती हैं। 6-14 की रिंग बहुत सी जगह ठेकेदार मिस्त्री लोग अपने 6-14 की रिंग टॉप में लगाते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में आपके 6-10 का जो रिंग का जो सरिया लगेगा 1 क्विंटल 80 किलोग्राम लगेगा दोस्तों, यदि आप फुली 6-10 का रिंग लगाते हैं। तो दोस्तों यदि सिर्फ आपके टॉप बीम में ही अपना 6-14 का रिंग लगाते हैं आपके ठेकेदार मिस्त्री, दोस्तों आपको 50 किलो सरिया एक्स्ट्रा लग सकता है। सभी अगर सरिया जोड़ते हैं दोस्तों तो 12 mm का, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 3 क्विंटल 50 किलोग्राम ये लगेगा दोस्तों। ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, तो 350 ये हो जाता है। प्लस दोस्तों 10 mm का सरिया 2 छड़ के हिसाब से 1 क्विंटल 25 किलोग्राम, तो ये हो जाता है। प्लस दोस्तों इसमें जो छत का सरिया हम लगाते हैं फुली 10 mm का लगाते हैं, तो इसमें मैं 10 mm का छत सहित अगर सरिया ऐड करूँ तो दोस्तों इसमें आपको 5 क्विंटल 30 किलोग्राम लगेगा छत सहित। और रिंग का सरिया दोस्तों 1 क्विंटल 80 किलोग्राम ये जोड़ रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं 1 क्विंटल 80 किलोग्राम। सभी अगर सरिया जोड़ते हैं दोस्तों तो आपके लगेगा 10 क्विंटल 60 किलोग्राम टोटल सरिया लगेगा आपके 400 स्क्वायर फीट के मकान को पूरा कंप्लीट करने में। भाव 65 का भी चल रहा है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके 68,900 रुपये का सरिया खर्चा आपके बैठने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।